फ़लस्तीन के लिए भाई हम इसलिए कंसर्न दिखाते हैं क्योंकि हमारी जो कुरान है ना, उसमें जो हमारा पहला किबला है वो मस्जिद अक्सा है। मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं ना, हमारी दुआ में पूरी दुनिया के लिए दुआ होती है, सारी कायनात के लिए, सब के लिए। मंदिर है, मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पहले मस्जिद हुआ करती थी। याचिका लगा लो भाई, याचिका लगा लो, कोर्ट में जाओ, सर्वे करा लो। सर्वे कराइए ना, खुदवा देते हैं। अगर कुछ नहीं निकलेगा तो और अच्छा बना के देंगे, जिम्मेदारी हम लेते हैं। सैटेलाइट नहीं था तो हमारे प्रभु श्री राम पुष्पक विमान से कैसे आए? सैटेलाइट था। जो लोग आज अब्दुल बने फिर रहे हैं ना भाई, इनका भी 4-5 पीढ़ी अगर पीछे जाके देखेंगे तो डीएनए कहीं न कहीं मैच ही कर रहा है। सर्वे से प्रॉब्लम क्या है? सर्वे से हमें कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। तो फिर जुल्म कैसे हो रहा है अगर सर्वे से दिक्कत नहीं है तो? जुल्म अच्छा, मैं यही बात तो बोल रहा हूँ, 800 साल पुरानी दरगाह है। अब आप ये बोलोगे कि वहाँ पर मंदिर है, तो ये आप अपने दिल से बताओ सही है या गलत है। चलो सारी बात खत्म। अब मैं जो है ये मंदिर है, ठीक है भाई, बुरा ना मानना, ये मंदिर है। मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पहले मस्जिद हुआ करती थी। याचिका लगा लो भाई, याचिका लगा लो, कोर्ट में जाओ, सर्वे करा लो भाई, चिल्लाओ ना यार, सर्वे करा लो। ये सही है या गलत? आप सर्वे के लिए डिमांड कर सकते हैं ना, याचिका डाल सकते हैं। डिमांड कर तो रहे हैं सर्वे के लिए। इसमें जुल्म कैसे हुआ अगर सर्वे की कोई याचिका दाखिल करता है? जुल्म तो है ही नहीं जुल्म, भाई। आपने बोला जुल्म हो रहा है। क्या मैं तो ये बोल रहा हूँ, ये जो हिंदू मुसलमान हो रहा है, मेरे भी कई दोस्त हिंदू है, ठीक है, मेरे साथ बैठकर खाना खाते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप दोनों ने बोला कि भाजपा जब से हिंदू मुसलमान है, बांग्लादेश में भाजपा नहीं है, वहाँ क्यों हिंदू मुसलमान हो रहा है? भाई हम बांग्लादेश में रहते नहीं, इसलिए हमें पता नहीं। रहते तो फिलिस्तीन में भी नहीं हो, फिलिस्तीन के लिए बड़ा कंसर्न दिखाता है यहाँ का मुसलमान। फ़लस्तीन के लिए भाई हम इसलिए कंसर्न दिखाते हैं क्योंकि हमारी जो कुरान है ना, उसमें जो हमारा पहला किबला है वो मस्जिद अक्सा है। कुरान सिर्फ फिलिस्तीन के लिए कंसर्न दिखाने के लिए बोलता है, बांग्लादेश में अगर किसी पर ज्यादती हो रही है, भले वो हिंदू हो मुसलमान हो, उसके लिए कुछ नहीं बोलता है। सब मुसलमानों के लिए दिखाता है भाईजान, लेकिन ये गैर मुस्लिम के लिए कोई हमदर्दी नहीं बताता। गैर मुस्लिम के लिए भी हमदर्दी है। हमदर्दी जताइए ना, बांग्लादेश में जो कुछ चल रहा है, आपने बिल्कुल खारिज कर दिया कि हमें क्या लेना देना। भाई ना ही मैं बांग्लादेश जा रहा, ना ही मैं फ़लस्तीन जा रहा, मैं बस खाली यहाँ खड़े रहकर लोगों के लिए दुआ कर सकता हूँ। दुआ सुनना ना सुनना उसका काम है। मेरी वाकई कभी बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए सबके, आप जब हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं ना, हमारी दुआ में पूरी दुनिया के लिए दुआ होती है, सारी कायनात के लिए, सब के लिए। कोई धर्म नहीं, जो बेरोजगार है कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, सब के लिए। लेकिन गैर मुस्लिमों से तो कोई नाता ही नहीं होता कलमा वालों का। क्यों नहीं होता यार? मेरे कई दोस्त है, बताओ, मैं अभी फ़ोन लगाता हूँ। अब जो मेरे हिंदू दोस्त हैं, मैं अभी फ़ोन लगाता हूँ। भाई इखलाक मोहब्बत सबसे बड़ी चीज़ है, इखलाक मोहब्बत। अगर मैं आपसे इखलाक मोहब्बत सब खोलूँगा ना, आप मेरे दोस्त बनोगे। अगर मैं आपसे बदतमीजी से बोलूँगा, आप मेरा दुश्मन बनोगे। मेरा कहना ये है। ये बताओ, कभी जानने की भी कोशिश नहीं करते आप? जैसे फ़लस्तीन में तो आपने बोला मस्जिद अक्सा के लिए हम कंसर्न दिखाते हैं कि पड़ोसी मुल्क है, क्यों आखिर अत्याचार किया जा रहा है हिंदुओं पे, क्या मसला है? कभी जानने की प्रयास नहीं किया? हमें कुछ इतना जो है बांग्लादेश में यहाँ मोदी नहीं बोल रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं, यहाँ मोदी का जिक्र ही नहीं है। एक्शन ले रहा वो, हाँ ये है चक्कर। क्या एक्शन लेवाना चाहते हैं वैसे वहाँ? क्या एक्शन लेवाना चाहते हैं आप? मणिपुर की लड़ाई उसने आज तक ना रोक के, बांग्लादेश में कुछ बोलने के राजी नहीं, क्योंकि वहाँ पे दलित लोग रह रहे हैं, इसलिए नहीं बोलता वो। बांग्लादेश में कौन रह रहा है? दलित, हाँ इसलिए मार रहे हैं। लेकिन वहाँ तो बीजेपी नहीं है। कहाँ पे? तो बोल क्यों नहीं रहा है? मेरा मकसद है, बोल क्यों नहीं रहा वो? तुमने पूछा कि बोल रहा क्यों नहीं वो? कौन नहीं बोल रहा? किसने बोला नहीं बोल रहे हैं? आप ट्वीट देखिए, योगी जी ने कल ही बोला है। आपने अगर हम ये सवाल करेंगे ना, फिर बोलते बायस पत्रकार है, आप नॉलेज लेके आते नहीं है फील्ड में, बोलने लग जाते हैं। योगी जी ने कल ही बोला है। सुनिए, किसने? नहीं, मुद्दा इसलिए छेड़ा क्योंकि भाई साहब ने बोला कि ये हिंदू मुसलमान बीजेपी करवा रही है, तो मेरा हक बनता है सवाल पूछने कि बांग्लादेश में कौन करवा रहा है। इसमें बताइए मेरा सवाल कहाँ गलत है?
अरे भाई बस बांग्लादेश में नहीं रहते, लेकिन जो इन्होंने सुनिए 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 फिलिस्तीन में क्यों बोला फिर उन्होंने कि हमारा कंसर्न है? फिलिस्तीन में रहते हो क्या आप लोग? फलस्तीन हिंदुस्तान में नहीं आता, हम तो जा रहे नहीं ना उधर। तो क्यों कंसर्न दिखाते हो वहाँ? हम तो नहीं दिखा रहे ना। ये दिखा रहे थे अभी, नहीं हम ये दिखा रहे थे अभी, ये दिखा रहे थे अभी। हाँ तो दुआ कीजिए ना, कौन रोक रहा है? दुआ कीजिए, लेकिन सड़कों पे निकलना, झंडे दिखाना, कश्मीर में झंडे दिखा गए बाकायदा, ये भी सब झूठ है, झूठ है ना ये भी। वो जो हम ये बताइए, आप बताइए मुझे, बीजेपी सरकार बिल्कुल ठीक है? बीजेपी सरकार बिल्कुल ठीक है? मैं बीजेपी का कोई प्रवक्ता नहीं हूं, ना मुझे बीजेपी से कोई लेना देना है। मेरा सवाल करने का अधिकार है क्योंकि मैं एक रिपोर्टर हूं। आपने बोला ये जो हिंदू मुसलमान हो रहा है बीजेपी करवा रही है, लेकिन जब बीजेपी नहीं थी 2013 दंगा मुझे बताएंगे ना, जब बीजेपी थी 84 का दंगा तब बीजेपी थी, कश्मीर 1990 का दंगा तब बीजेपी थी। बांग्लादेश में तो बीजेपी भी नहीं है, अच्छा सीरिया में तो बीजेपी भी नहीं है, लीबिया में भी नहीं है, लेबनान में भी नहीं है। बताइए ना, अगर हम ये सवाल का जवाब देते हैं तो बताइए ना, जवाब कहाँ है आपका? बांग्लादेश में नीचे बीजेपी नहीं है, आरएसएस भी नहीं है, फिर भी चल रहे हैं ना दंगे। तो अकेले भारत में बीजेपी है तो यहाँ के लिए कह देते हो? बीजेपी नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अब यहाँ बोल रहे कि वहाँ बीजेपी नहीं है, चलो ठीक है, आप वहाँ की बात ही मत करो, आप उसको मुद्दा ही मत उठाओ। यहाँ की बात उस मुद्दे को उठाओ क्यों रहे हो? हम यहीं की बात कर रहे हैं। हाँ, यहाँ की बात करो, जो यहाँ चल रहा है यहाँ की बात करो। फैला रही है और बात यही की चल रही थी, इन्होंने बोला कि यहाँ हिंदू मुसलमान चल रहा है। बात में है ही नहीं। हिंदू मुसलमान कहाँ नहीं चल रहा है ये बताइए ना। कुछ लोग हैं जो देखो है कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, पत्रकार ठीक है, ट्राई करिए कहीं और, सही जगह नहीं फंस रहे हो। अच्छा, इनसे मैं एक सेकंड एक सवाल और लेना चाहूंगा। योगी जी ने जो बोला डीएनए वाले बात जो बोली है कि ये बाबरी मस्जिद वाली बात, हिंसा, संभल हिंसा और बांग्लादेश में तीनों का डीएनए एक है, सही तो बोला। तो जवाब है या मौन धारण कर लेंगे? आपको क्या लगता है भैया? योगी जी ने जो डीएनए वाली बात बोली है, सरकार महोदय अगर देख सकते हैं तो दिखाओ अपने कैमरे पे, 1050 का एक नक्शा है, सन 1050 का नक्शा है, रखा हुआ है, ये रहा, दिखाते हैं ना इसमें आपको संभल मस्जिद की पूरी हकीकत दिखाते हैं, हरी मंदिर, ये लीजिए, और 4 नक्शे हैं, एक नहीं है, सबूतों के साथ तथ्यों के साथ बात करेंगे। आइए, मुझे डीएनए वाले सवाल का जवाब दीजिए। डीएनए वाले कौन से सवाल का जवाब देना? योगी जी कह रहे हैं डीएनए एक जैसा है, 4-5 अगर जो लोग आज अब्दुल बने फिर रहे हैं ना भाई, इनका भी 4-5 पीढ़ी अगर पीछे जाके देखेंगे तो डीएनए कहीं न कहीं मैच ही कर रहा है, सबका डीएनए मैच कर रहा है, और आप बिल्कुल मैच करवाइए। 1050 साल पहले का है ना? हाँ 1050, सन 1050 का सैटेलाइट था उस टाइम पे? सैटेलाइट नहीं है, तो नक्शा कैसे हाथ से बना हुआ है, बाकायदा मैनुअली बनाए जाते हैं। हाँ यार भाई, सैटेलाइट से बनता है क्या? हमारे यहाँ हमारे यहाँ 5000 साल पुराने वेद ग्रंथ भी हैं जो हाथों से लिखे गए हैं भाई। पहले जमाने में जब सैटेलाइट नहीं था जनाब, इधर आइए, तब भी लोग जाते थे विदेशों में, सैर करते थे, हमारे ऋषि मुनि एक से दूसरी जगह जाते थे। अभी भी भाई बहुत पुराना नक्शा खोजोगे अभी भी मिलेगा भाई। सैटेलाइट वाला लॉजिक समझ आया? हमारे पास 5 कौन सा सैटेलाइट वाला? उन्होंने बोला कि नक्शा कहाँ से बना जब सैटेलाइट ही नहीं था? मदरसा ज्ञान, कौन कह रहा है कि सैटेलाइट नहीं था? ज्ञान ऑफ मदरसा बात हु इज टेलिंग कि सैटेलाइट नहीं था उस जमाने में? हु इज टेलिंग? सैटेलाइट था। यस, सैटेलाइट नहीं था तो हमारे प्रभु श्री राम पुष्पक विमान से कैसे आए? सैटेलाइट था। साइंस इज डिस्कवरिंग कि उस वक्त क्या था। पूर्वज पता है आज से 2000 साल बाद की जो ना अमावस्या और पूर्णिमासी लिख के चले गए हैं। अच्छा, ये मंदिर मस्जिद की राजनीति दिल्ली की जामा मस्जिद में भी घुस गई है, इस मस्जिद का भी सर्वे कराना चाहते हैं क्या हिंदू लोग? इसके अंदर हमारी काली माता का मंदिर है, वो कहते हैं कि सीढ़ियों के नीचे मूर्तियां हैं, आपने काली माता का मंदिर ढूंढ लिया। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, आप खुदवा लीजिए, अगर लगता है नहीं है तो फिर समस्या कहाँ आ रही है? आप अचार अपने लाइए, अचार हमारे लेकर जाइए और खोद डालिए, अगर अच्छी नहीं, अगर कुछ नहीं निकलता था तो और अच्छी बना के देंगे, खुदवा लीजिए, सबूत है ना। आप वहाँ खुदवाने से डर क्यों? लेकिन आप उनको सुन रहे थे जो बच्चे खड़े हुए थे कि भाजपा की वजह से ये सब चल रहा है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो चल रही है। साइड हो जाए, पीछे हो जाए। आते ही जवाब दिया उनको कि जो लोग कह रहे हैं कि भारत में हिंदू मुस्लिम भाजपा करा रही है, तो लीबिया, लेबनान, सीरिया, नीचे बांग्लादेश, बताओ कहाँ भाजपा है?
हर जगह एक ही प्रॉब्लम है, हरे टिड्डे हरे कटे फटे नोट, जिनकी सिलाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जय श्री राम। सिलाई ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। लेकिन कहते हैं कि कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। जैसे अजमेर बहुत बड़ी चीज़ है, अजमेर शरीफ। एक मच्छर भी इधर से उधर नहीं हुआ। नहीं हो यूपी पाएगा, में कभी राम नहीं हो मंदिर पाएगा था, हिंदुस्तान। एक मच्छर भी इधर से उधर नहीं हुआ। क्यों नहीं हो पाएगा? इतनी नहीं हो पाएगा। राम मंदिर था और पहले भी था और अब भी बना तो के हैं और अब भी बन गया है, राम मंदिर बन गया है। लेकिन अभी आपने बोली जो एक्ट आया था, जो एक्ट आया था कि राम मंदिर के अलावा, मतलब बाबरी मस्जिद के अलावा किसी भी धार्मिक स्थल को छेड़छाड़ ना की जाए शांति के लिए। मंदिर है यार। आपका मंदिर है अजमेर, हमारा 1991 में एक वर्शिप एक्ट लगाया गया। उसमें बोला गया कि 1947 में जो जहाँ पर है वो वहीं पर रहेगा, उसमें कोई बदलाव ज़रूरी नहीं है और उसमें कुछ ये नहीं करना। फिर उसके अंदर 2 आर्टिकल लाए गए, आर्टिकल 30 और 30A। 30 में पढ़ा दिया कि हिंदू अपने ना रामायण गीता नहीं पढ़ा सकता है, और 30A में क्या बोला गया कि कुरान पढ़ाओ, बाइबल पढ़ाओ, ये तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो मतलब पहले आप कानून पता है बना के लाए, एक को उनसे वंचित कर दिया और दूसरे को उसका लाभ दे दिया। फिर उसके बाद पता है 1991 में जो जहाँ जैसा रह गया वैसा रहने दो। ऐसा कब तक चलेगा? जो आपने पहले 3 लाख मस्जिद जो मंदिर तोड़े, वो 3 लाख मस्जिद मत बोलिए, पीछे खान साहब चिढ़ जाएंगे। क्यों चिढ़ जाएंगे? वो पीछे जो जा रहे हैं, साथ में लाइए ना, सर्वे कराइए ना, खुदवा देते हैं। अगर कुछ नहीं निकलेगा तो और अच्छा बना के देंगे, जिम्मेदारी हम लेते हैं। पानी बहुत बेकार हो जाएगी। अगर बहुत बेकार सुनिए, अगर कहीं लगता है इनको कि इनके वहाँ पहले से लेटे हुए हैं और हमारे बाद में आए थे, तो खुदवा दीजिए। आइए ना, सर्वे कराएंगे, 4 तुम्हारे लेके चलते हैं, 4 हमारे लेके चलते हैं।